नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तक दावा करते हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्नाव के गंगा घाट नगर पालिका से आई तस्वीरों पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर ये समझने में आसानी होगी कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। भैया 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई आज तक, अभी रंजना गुप्ता रही, न जाने करोड़ों का रुपया पैसा पास हुआ, आज तक ये रोड बनने का नौबत नहीं आई। भैया 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई आज तक, अभी रंजना गुप्ता रही, न जाने करोड़ों का रुपया पैसा पास हुआ, आज तक ये रोड बनने का नौबत नहीं आई। और दोबारा इलेक्शन हुआ, राशिद रहे, उन्होंने अपनी इलाका बनाया, इस इलाके को नहीं बना सके। अब जो है ये सभासद 25 नंबर वार्ड के अशोक सविता बने, उनसे मैंने कई बार हाथ जोड़ा। आप देखिए हमारी स्थिति क्या है, स्थिति हम चलने के मोहताज हैं। एक हाथ का आदमी गिर गिर पड़ता हो, मेरा खून तक बहता है। परंतु कई बार हम नगर पालिका गए, कई बार सभासद से हाथ जोड़ करके कहा, सबसे मैंने शिकायत कर चुका हूँ, कोई आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं। यहाँ कीचड़ तमाम भरा है, कीचड़ की वजह से ना सारी व्यवस्था बिगड़ी पड़ी हुई है। यहाँ जगह जगह जल भराव है। कहाँ करेगा नगर पालिका, क्या कर रही है? अब ये ईश्वर जाने, ईश्वर क्या करेगी, वो कैसे करेगी। यहाँ रोटे तोड़े इतनी हैं कि दुनिया भर की बन नहीं है, हमारे लोगों की तरफ जाने में नहीं। उनसे भी शिकायत किया, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अब इधर शिकायत करते हैं, बताते हैं तो कोई ध्यान ही नहीं देते, बस हो जाएगा, हो रहा है, अभी नई चेयरमैन बनी है कमोदी पांडे जी, उनसे शिकायतें की गई हैं। उनके पास भी जाया गया कहीं, हाँ हो रहा है, हो जाएगा, हो रहा है, वैसे हो रहा है। ऐसा सब वहाँ हम लोग 4-4 5-5 लोग जाके कहा हवा, कोई सुनवाई नहीं है। सब अशोक सविता है, वो देख के चले गए रहे, काला करवा देवे, 2 टाली मिट्टी डरवा देवे, 2 कोटाली दोबारा दिखाया नहीं है। और 15-20 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, और नगर पालिका की तरफ से कोई सुविधा नहीं। रंजना गुप्ता थी है, उनसे भी नहीं है। और अब जो नए चेयरमैन बने हैं उनसे कह रहे थोड़ा मलबा वगैरह डलवा दीजिए है, तो उनकी तरफ से भी कोई वो नहीं आया है। सब शून्य पे ही चल रहा है। और बच्चों को लेके जाते हुए भैया बहुत दिक्कतें होती हैं। यहाँ हम लोगों को दीवार वगैरह जाना पड़ता है, गिर जाते हैं बच्चे, कई बार गिर गए हैं, कपड़े वगैरह ख़राब हो गए, चोट वगैरह लग गई है बुजुर्ग वगैरह में है। तो यही सब है कि थोड़ा इतना तो कर दें, मलबा वगैरह डलवा के, तो कि थोड़ा रोड वगैरह बन जाए तो बच्चों के स्कूल वगैरह जाने में सुविधा हो। तो आपको बता दें कि ये उन्नाव की तस्वीर है, नगर पालिका गंगा घाट, जहां पर तमाम दावे किए जाते हैं विकास के नाम पर, लेकिन विकास कितना हुआ है ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां पर गंदगी का अंबार है, जल भराव है, कीचड़ में लोग गुजरने को मजबूर हैं, लेकिन पालिका से शिकायत होने के बावजूद भी कोई कार्य नहीं किया जाता सुधारीकरण का। उल्टा आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं कि हो रहा है, काम हो जाएगा, लेकिन कब तक होगा इसका कोई अनुमान नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, जानकारी चाहेंगे, उन्नाव का गंगा घाट नगर पालिका क्षेत्र कितने वार्ड इसके तहत आते हैं और क्या सभी वार्डों की ऐसी तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये नगर पालिका उन्नाव के गंगा घाट क्षेत्र की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ से देखा भी जा सकता है किस तरह से जो रोड हैं, गलियां हैं, तालाब में तब्दील है। और बात करें अगर नगर पालिका गंगा घाट के वार्ड की, तो यहाँ 28 वार्ड हैं नगर पालिका क्षेत्र के, जहाँ से कि जो वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 25 है, वार्ड नंबर 20 है, वार्ड नंबर 18 है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे ये समस्या सामने है जी, है जो सड़कें और जो नालियां हैं तालाब में तब्दील है नगर पालिका की तरफ। जी, कितने बार यहाँ पर लोग शिकायत कर चुके हैं और क्या कहा जाता है उन लोगों से? जी बिल्कुल, अगर लोगों की बात किया जाए, लोगों ने कई बार शिकायत किया है, नगर पालिका ईओ से किया है, चेयरमैन से किया था। अभी हालांकि पूर्व में जो चेयरमैन थे वो रंजना गुप्ता जी रही हैं। करीब 200 करोड़ से ज्यादा बजट पास हुआ था, और उसके बावजूद भी जो कार्य की बात किया जाए तो कार्य बिल्कुल जीरो साबित हुआ है। जो वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 20 में कार्य नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर में शुक्लागंज बसा हुआ है, जिसमें अगर 200 करोड़ का बजट पास हुआ था। अगर ये सभी पैसा अगर अच्छे से लगाया जाता तो आज शुक्लागंज में विकास की गंगा बह रही होती। जी
जी, यहाँ पर आपने कहा 200 करोड़ का बजट, 200 करोड़ के बजट में नालियों में गंदगी कीचड़ है, तो आखिर वो 200 करोड़ जा कहाँ रहा है, कहाँ इस्तेमाल होता है? क्या नगर पालिका का दफ्तर सौंदर्यीकरण में जाना जाता है? जी जी बिल्कुल। अगर 200 करोड़ में जो बजट पास की बात किया जाए, जो नगर पालिका के जो कई चेयरमैन की बात करें या ईओ की बात करें, ऐसे कई ऐसे अधिकारी है जो कहीं ना कहीं 200 करोड़ का जो है कहीं ना बंदर बाट किया गया है। और जो अगर पूरी तरह से मान लीजिए अगर 100 करोड़ भी अगर इन्होंने लगाया, अगर जो लगाया गया है, तो फिर भी अगर 100 करोड़ भी लगता तो आज जो कंचन नगर की जो गलियां हैं, कंचन नगर 20 की बात करें, कंचन नगर 1 की बात करें, या ऐसे कई मगैया ताल है, कई जगह ऐसी बात करें, तो वहाँ पे आज भी सड़कें बन सकती थी जी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जो पूर्व चेयरमैन थे और जो अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बंदरबाट किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं जी। जी, आप बने रहिए हमारे साथ अर्गिम सिंह जो है स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं। अर्गिम जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। हेलो मैम, नमस्ते जी, किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? क्या विकास के काम नहीं हुए हैं और क्यों ये काम नहीं हो रहे हैं? हमारे यहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। आजकल हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो सड़कें जो होती हैं बिल्कुल तालाब में तब्दील हो जाती है, और शाम होती ही मच्छरों का इतना ज्यादा प्रकोप होता है, इतना ज्यादा प्रकोप होता है कि आए दिन डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का हम लोग को सामना करना पड़ता है। और बाकी जो भी हमारे समय पूर्व चेयरमैन थे, उनके द्वारा विकास हुआ, उन्होंने अपना क्षेत्र देखा। जो इस समय के चेयरमैन है, उनका तो बनता ही धार है, वो तो कुछ समझते ही नहीं है क्या मामला है, भगवान जाने अब क्या होता है। अभी तो नए हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारे क्षेत्र में बड़ी स्थिति खराब है, ना खंभों की समस्या है, बिजली की समस्या है, नालियां चौक करती हैं, आए दिन पानी भरा रहता है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, बारिश में बच्चे 1 महीने मरे, घर के बच्चे 1 महीने विद्यालय नहीं जा पाते हैं। अच्छा, हमें छुट्टी होती है, पानी भरा रहता है, क्या करें जी। अच्छा अर्गिम जी, ये क्या पूरा मामला है? आप लोगों के वार्ड में कितने परिवार रहते हैं? कौन सा वार्ड आप लोगों का है? हमारा वार्ड नंबर 25 लगता है मैम जी। और लगभग करीब हमारे वार्ड में होगा करीब 5-6 हजार परिवार होगा। तो आप लोग जब नगर पालिका से शिकायत करते हैं, आप लोगों को क्या कहा जाता है? क्योंकि 200 करोड़ रुपए का बजट नगर पालिका के पास होता है। बजट पास हो गया है, काम हो गया है, जाते हैं वो लोग हमको बताते हैं कि भाई बजट पास हो गया है, काम होना है, अभी बारिश का समय है, काम नहीं हो पाएगा, ऐसा बताकर तलतला देकर मतलब भेज देते हैं। अच्छा, कई बार लोग गए हैं। जब नगर पालिका आपकी नहीं सुनता, क्या मुख्यमंत्री से आपने इसकी शिकायत करने की कोशिश की? क्या उच्च अधिकारियों तक आप पहुंचे? बिल्कुल, हमारे यहाँ क्षेत्रीय लोग अक्सर जाते हैं, बट उनका भी यही काम होता है कि भाई यहाँ पे जब बजट पास होगा तो काम होगा। जब बजट होता है तो बोलते जानकारी नहीं है, वो कहते हैं हमारे बजट अभी पास ही नहीं हुआ है, वो सब हवाई है, फाजी की बातें हैं, झूठ बोल दिया जाता है, समझा जाता है। मतलब उन लोगों को हम लोगों को बातें बता कर भेज दिया जाता है कि भाई काम हो जाएगा, इतना कहकर वापस कर दिया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया अग्रिम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अविनाश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जाते हैं, मन से एक बात हमेशा कहते हैं कि सरकार की गारंटी है विकास की, विकास हो रहा है, तो क्या ये वार्ड नजर नहीं आते हैं उन्हें, या फिर अधिकारियों को नजर नहीं आते जो गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है, विकास के नाम पर भट्टा बैठा हुआ है? जी बिल्कुल। आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश सरकार है लगातार कह रही है कि हम लोग विकास की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जो जिम्मेदार जो बात करें डीएम है और उन्नाव के जो आला अधिकारी हैं, वो स्थितियां देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन यहाँ के मौजूदा जो विधायक की बात करें, पंकज गुप्ता की बात करें, अभी हाल ही में अभी तीसरी बार भी ये अभी चुनाव जीते हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, एक कंचन नगर बी में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो पोस्टर लगाए गए थे, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। वहाँ पे लोगों ने बहिष्कार किया था चुनाव को, वहाँ पर अनुशासन दिया गया था कि हम जल्दी रोड सही करा दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की सड़कें नहीं बनवाई गई और अभी भी मौजूद है जो हालत है, तस्वीरों में साफ तौर से देखा जाता है। करीब 15 साल हो गए वहाँ पे, लेकिन उस तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि साफ तौर से दिख रहा कि किस तरह से जल भराव है, सड़कें जो है, जो गलियां हैं तालाब में तब्दील हैं। जी, यहाँ जो वार्ड के सभासद हैं वो क्या करते हैं? क्योंकि चेयरमैन सुनती नहीं है, तो क्या ये सभासद भी नहीं सुनने को तैयार हैं? क्या ये अपनी आवाज, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं? जी
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अभी की जो नई चेयरमैन बनाई गई हैं, कौमुदी पांडे जी हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया। उनसे जो शिकायत जनता, जो स्थानीय लोग हैं शिकायत के लिए पहुंचते हैं, उनका कहना है शिकायत सुननी है, उनसे बोल दिया जाता है कि आप जाइए, कार्रवाई की जाएगी और हम जल्दी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन और उनकी शिकायत सुनकर उनको चलता कर दिया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत पे देखा जाए तो अभी तक चेयरमैन उन गलियों में तक अभी तक चेयरमैन अभी स्थानीय लोगों से मिलने तक नहीं आई है। और जी बने रहिए अविनाश हमारे साथ अशोक कुमार हैं सभासद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। अशोक जी, गंदगी का अंबार है वार्ड में, वार्ड नंबर 25 भी उसमें शामिल है। क्या आपको ये समस्या नहीं दिखाई देती? क्या आप इस समस्या से अवगत नहीं है? मैडम, हमें जानकारी है जी, और इसके लिए मैंने पालिका में सीओ साहब से भी बात करी हुई है और अध्यक्षा जी को भी बताया हुआ है जी। और प्रॉपर अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा हमारा वार्ड जो है 2017 में हमारे पहले हमारा ग्रामीण क्षेत्र था और 2017 में ये नगर पालिका में शामिल हुआ हमारा, जो 10 वार्ड नए बनाए गए थे जी। और उसकी वजह से पिछली बार जैसे शासन से पर्याप्त वो नहीं आ पाया था धनराशि की आगे कोई काम हो सके। इस बार पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने वार्ड को पूरा चल पाएं। जी, लेकिन अशोक जी, यहाँ तो कहा जाता है कि 200 करोड़ तक का बजट पालिका में आता है, तो ये 200 करोड़ जा कहाँ रहा है जब आप लोग के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है? मैडम, पर्याप्त धनराशि अगर कोई चीज आती है, 200 करोड़ अगर आया है जी, तो ये चीज बताइए आप, केवल पेपर में दिखाई देता है कि 200 करोड़ आया जी, ठीक है। वार्डों के लिए क्या दे रहे हैं, रोडों के लिए क्या दे रहे हैं, इसमें सैलरी भी होती है ठीक, बहुत सारी चीजों के लिए उसमें होता है कि सारा चीजें तो रोड और नाली के लिए तो होता नहीं है ठीक है। काफी प्रयास किया जा रहा है, अध्यक्षा जी हमारी प्रयास कर रही हैं, जो साहब भी प्रयास कर रहे हैं, जितने भी कच्चे वार्ड हैं उनको पहल करके जितना भी काम हो सके उस बार के अंदर मिल जाए। अशोक जी, क्योंकि ये जो समस्या आप भी जानते हैं, अगर ये सुधरी नहीं तो और ज्यादा समस्या आप लोगों के लिए हो सकती है। डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियां यहाँ लोगों को हो रही हैं, आना जाना दुभर हो चुका है इन लोगों का। जी, तो कोई डेडलाइन है आप लोगों की तरफ से कि कब हो जाएगा? क्योंकि महज आश्वासन ही चेयरमैन की तरफ से हो या आप लोगों की तरफ से हो लोगों को मिलते हैं? हम लोग तो केवल प्रस्ताव देते हैं और आगे का क्या है कि अध्यक्षा जी और ईओ साहब जो भी करते हैं वो अपने जो भी गलियां लेते हैं अपने हिसाब से लेते हैं। तो हम लोग का काम होता है कि भैया प्रस्ताव दे दें कौन सी गलियां पहल है, ये करना चाहिए। इस बार हमारे अध्यक्षा जी जो भी हैं कच्ची गलियों के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया जा रहा है कि इस बार कच्ची गलियों का काम ज्यादा हो। तो क्या आश्वासन आप देते हैं अपने वार्ड की स्थिति सुधारने के लिए? वार्ड की स्थिति हम चाहेंगे कि इस बार हमारा जो स्वच्छ नगर और स्वच्छ वार्ड का है उसको हम पर्याप्त पूरा कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अविनाश, यहाँ पर आपने सुना वार्ड नंबर 25 के ये सभासद हैं जो कहते हैं कि पर्याप्त बजट नहीं है और आप कहते हैं 200 करोड़ का बजट है। जी बिल्कुल, आपको साफ तौर पे बता दें ये जो 200 करोड़ बजट मैंने पूर्व में जो चेयरमैन रही हैं रंजना गुप्ता, उसमें बताया था कि 200 करोड़ उस समय बजट पास हुआ था। अभी जो नए चेयरमैन बनाई गई हैं वो कौमुदी पांडे बनाई गई हैं। अभी जो ये बात कर रहे हैं अभी इस बार जो बजट आएगा वो ये लगाएंगे, कहीं ना कहीं ये चेयरमैन है जो ये गलियों को दुरुस्त करने में लगाएंगे ये। जी, यहाँ पर ये कहा गया सभासद की तरफ से कि हमारा काम सिर्फ एप्लीकेशन देना होता है, अपने प्रस्ताव देना होता है, कब होगा काम ये नहीं पता। तो क्या सभासदों का सिर्फ यही काम है कि अब कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है चेयरमैन की अब हमारा काम जल्दी हो जाए? नगर पालिका गंगा घाट के जितने भी सभासद की अगर बात किया जाए, कहीं ना कहीं जो ये सभासद जो वार्डों के बनाए गए हैं, जनता ने इन लोगों को बनाया है कि इन कार्य के विकास हो इसलिए बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो सभासद हैं ये कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है 25 नंबर वार्ड में कहीं भी एक बार जब से जीते हैं ये अपनी शकल तक दिखाने नहीं गए हैं ये। और इनका कहना साफ तौर ये इनको क्या होता है जब इनको जब बजट पास होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए जब ईओ की बात करें या चेयरमैन की बात करें, कहीं ना कहीं जितने भी सभासद ये कमीशन लेकर बैठ जाते हैं और जो काम होता है वो ठेकेदारों से कराया जाता है। जी, हमारे साथ राजेश यादव जी सपा नेता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में।
नमस्कार। राजेश जी, यहाँ पर गंगा घाट नगर पालिका है जिसके तमाम वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर होता है, विकास नहीं है। क्या आप लोगों के संज्ञान में ये तस्वीरें हैं, ये मामला है? नहीं, बिल्कुल मेरे संज्ञान में है। जो पिछली पंचवर्षीय 5 साल वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष रहे जी, और 5 सालों में लगभग 100 करोड़ का बजट उनको अलाट हुआ होगा। लेकिन जो शुक्लागंज नगर पालिका है, सिर्फ 2 किलोमीटर में ही नगर पालिका है। अगर वो 100 करोड़ का बजट 2 किलोमीटर में लग जाता तो पूरा शुक्लागंज चमन हो जाता। ये भाजपा की सरकार में सिर्फ बंदरबाट हो रहा है। शुक्लागंज की पानी निकासी की, नालियों की, खड़ंजे की, मतलब रोडों की नई बस्तियां बन गई, उनके पास रोड नहीं, लोग नाव से आते जाते हैं अपने घरों में। ये दुर्दशा है, ये सिर्फ बंदरबाट हो रहा है। सभासद तो कहते हैं कि यहाँ पे पर्याप्त बजट ही नहीं है। नहीं, लगभग पिछले पंचवर्षीय में 100 करोड़ का बजट मिला होगा। वो पूरा कहाँ चला गया किसी को नहीं पता है। और शुक्लागंज नगर पालिका नहीं, वो नरक पालिका बन गई जी। लोग बेचारे बस्तियों में रहते, जरा भी बरसात होती तो नाव से आना जाना पड़ता, रास्ते तक की नहीं है। न पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था है। अमृत योजना के नाम पे करोड़ों रुपए के इधर उधर हो गया, लेकिन कहीं न तो पीने का पानी है और ना तो रोड है, मतलब कोई भी सुविधा नहीं है। नगर पालिका नाम है, सिर्फ नगर पालिका जी। राजेश जी, बतौर मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश का, आप क्या इस ओर कर रहे हैं? आपके द्वारा कितने बार नगर पालिका चेयरमैन को अवगत कराया गया है या तस्वीर बदलवाने की कोशिश की गई है? मैं नगर पालिका चेयरमैन, हम लोग तो डीएम को अवगत कराते हैं। कोई भी समस्या है, जिले का डीएम बॉस होता है और पूरे जिले का वो बड़ा अधिकारी होते हैं जी उनके अंदर। लेकिन होता क्या है, नगर पालिका में भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। नगर पालिका का जो चेयरमैन होता है किसी पार्टी से चुना हुआ प्रतिनिधि, वो भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार भी थे और इस बार भी। लेकिन अभी इस बार जो आए हैं वो तो अभी नए आए हैं जी। अभी तो उनकी शुरुआत है। जो पीछे 5 साल रहे उनको विकास कराना चाहिए था। तो अब आप क्या कर सकते हैं सर इन लोगों के लिए? जी, अब आप क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए, इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए? देखिए, हम लोग इनकी आवाज बिल्कुल सरकार तक की पहुंचाएंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की एक लेटर बना के देंगे कि उन्नाव शुक्लागंज की बात ना हो तो सदन में उठाई जाए जी। उन्नाव विधानसभा के सदन, जब विधानसभा सत्र चले तो शुक्लागंज की बात उठाई जाए और जब लोकसभा सत्र चले तो देश में इसकी बात उठाई जाए कि इन लोगों को जीने के लिए समुचित व्यवस्था, साफ पानी और रास्ते और इलेक्ट्रिक का, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सरकार बढ़ाती जा रही, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात से अवगत कराऊंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा इसको विधानसभा और लोकसभा में ये मुद्दा उठाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और अविनाश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, यहाँ पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रहता है और यहाँ भी यही कहा जा रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष बीजेपी के है, बीजेपी की सत्ता है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, उनका कहना सही है कि कहीं ना कहीं देखा जाए जो बीजेपी का जो दबदबा है बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जो चेयरमैन हैं उनको ये नगर की जनता को सोचना चाहिए कि किस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं सामने कि जल भराव को लेकर और सड़कें हैं जो तालाब में तब्दील हैं, उस पर भी सोचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो नए जो अभी चेयरमैन बनाएगी कौमुदी पांडे जी और उनके जो पति है प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हाल ही में पूर्व में जो चेयरमैन रंजना गुप्ता रही हैं उन पे कई आरटीआई के बारे में कई मामले डाले थे कि जो चेयरमैन है इन्होंने बंदरबाट किया है, पैसा नहीं लगाया है कहीं ना कहीं। लेकिन जब ये दूसरों पे आरोप लगा सकते थे, आज ये मौजूदा मौके पे चेयरमैन है तो इन्हें भी कहीं ना कहीं अभी अपना कार्य करना चाहिए और जो बजट जो आने वाला है नगर पालिका क्षेत्र में उनमें सड़कों में और विकास कार्यों में पूरी तरह से लगाना चाहिए। जी अच्छा, मानसून का वक्त है, अमूमन देखा गया है जितने भी नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि आप क्षेत्र में जाके फॉगिंग करें ताकि डेंगू से बचाव हो सके। जब यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां हैं तो कैसे टीम पहुंचती होगी फॉगिंग के लिए, यानी कि फॉगिंग भी नहीं होती होगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, कुछ नगर पालिका की तरफ से होंगी, कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी नहीं आता यहाँ तक। छिड़काव दवाई जो है
जो लोगों को, कर्मचारियों को भेजा जाता है, अपनी अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। मच्छरों से लेकर कोई भी दवाई का जो नालियां जो चौक हैं वहां पे भी दवाई का छिड़काव होता है, लेकिन पूरी तरह से अगर बात करें नगर पालिका की तरफ से कोई कार्य नहीं किया जा रहा गंगा घाट की तरफ से। जी अच्छा, यहाँ पर सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम सीधे डीएम को, क्योंकि डीएम हेड होता है जिले का, इसलिए उन तक ये बात पहुंचाई जाती है। क्या जिला मजिस्ट्रेट भी ये कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों पर? जी जी बिल्कुल, जो राजेश जी ने जो बात कही है कि हम लोग डीएम को अवगत कराते हैं कि, और लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अभी जो डीएम है, लोग यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है, कई बार डीएम को ज्ञापन भी दिया गया है कि यहाँ सड़कें नहीं सही हैं, नालियां नहीं सही है। उनमें आपस में आए दिन जो क्षेत्रीय लोग उनमें आपस में विवाद होता है नालियों वगैरह को लेकर, वो मामला तब जाता है वहां तक भी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए नगर पालिका की बात करें या उच्च अधिकारी की बात करें या डीएम स्तर से बात करें, कोई कार्य के लिए नहीं किया जा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो सड़कें हैं, जो जहाँ क्षेत्र हैं, कई क्षेत्र जो आसपास के क्षेत्र हैं, वही काम टूटी फूटी जो नालियां हैं उनको दुरुस्त कर दिया जाता है। बाकी कोई कार्य नहीं दिख रहा है इनका। नए जो चेयरमैन बनाए गए हैं कौमुदी पांडे जी हैं, और उनकी तरफ से भी कोई कार्य नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जनता, जो पूर्व चेयरमैन थे, लेकिन पूर्व चेयरमैन से ज्यादा तो नए की जो चेयरमैन बनाई गई उनसे जनता दुखी हो गई है कि उनके पास जो शिकायत लेकर भी अगर लोग ग्रामीण जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनकी शिकायतें हमको भगा दिया जाता है वहां से। जी अच्छा, यहाँ पर जो परिवार रहते हैं, इनके बच्चे स्कूल जाते होंगे, क्या कोई हादसा अभी तक क्षेत्र में हुआ है? कितने लोग प्रभावित हुए हैं इससे? जी बिल्कुल, अगर क्षेत्र की बात करें तो कई ऐसे समस्याएं सामने आती हैं कि जो सड़कें, मतलब कि जो तालाब में तब भी वहाँ लड़के, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके मान लीजिए वो फिसल जाते हैं, पैर गिर जाते हैं, पैर में मतलब चोटें आ जाती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो साफ तौर पे कि घायल भी हो जाते हैं। लेकिन फिर उससे लेकर भी लोग शिकायतें करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जो नगर पालिका उनको मलबा या कुछ वहाँ पे मिट्टी की डलवा देनी चाहिए क्षेत्रों में, लेकिन वो नगर पालिका तरफ से नहीं कार्य किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर है उन्नाव के गंगा घाट नगर पालिका की, जहां पर तस्वीर अभी भी नहीं बदल पाई है, क्योंकि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। खुद मुख्यमंत्री हर मंच से विकास की बात करते हैं, विकास हर छोर तक पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन यहां पर विकास की जगह गंदगी, कीचड़, पानी, जल भराव, ये तमाम तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और जब नगर पालिका के चेयरमैन या ईओ से संपर्क किया जाता है तो वो लोगों को समस्या सुनने के बजाय उन्हें वहां से भगा देते हैं और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है कि काम हो रहा है और होगा। कई लाखों करोड़ों का बजट यहाँ पर दिया जाता है, वो कहाँ जा रहा है ये भी जांच का विषय है और अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। जो लोग इन लोगों को चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, वही लोग अगर इनकी नहीं सुनेंगे तो आखिर तस्वीर कैसे बदलेगी।